बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ये चांद रात की रात से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर मैंने शायान के कपड़े प्रेस करके रख दिए थे और हस्बैंड की मैं रख रही हूँ। मैंने कहा यहाँ पे प्रेस प्रेस तो पहले ही हुए थे, तो मैंने कहा कि इसको ना एक दफ़ा फ्रेश कर देती हूँ ताकि जो क्रीज़ वगैरह पड़ी हुई होती है तो वो ना हो। और यहाँ पर अब ईद से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैंने शीर खुरमा बना दिया था और साथ ही कलेजी भी जो है ना वो आ गई थी, तो अब इसको मैं करूँगी, साफ़ करूँगी। साफ़ किस तरह करूँगी, साफ़ मैंने कर लिया है। यहाँ पर जितने भी ऊपर से वो उसकी झिल्ली सी होती है ना वो मैंने सारी उतार दी थी। और ये बिल्कुल अब जो है ना कलेजी बहुत सॉफ्ट बनेगी। और साथ ही मैंने इसके ऊपर अदरक लहसुन का पेस्ट और सिरका डाल के इसको मैंने पानी डाल के तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दिया था। इससे इसका जितना भी खून-शून आ रहा होता है वो भी जो है ना वो बंद हो जाता है और इसकी स्मेल वगैरह भी काफ़ी ख़त्म हो जाती है। जो एक अंदर से स्मेल आ रही होती है ना, कलेजी में से अक्सर आती है स्मेल, वो भी साफ़ हो जाएगी। और साथ ही जो है ना इसका जो खून वगैरह होता है वो भी साफ़ हो जाएगा। इसको मैं 15 मिनट के लिए रख दूँगी इसी तरह से। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जनाब अब धो ली थी कलेजी वगैरह। 15 मिनट के बाद मैंने धो ली थी कलेजी और अदरक लहसुन को भून के अच्छे से मैंने उसका पेस्ट बना के उससे भून लिया था। और साथ ही फिर मैंने कलेजी भी डाल दी थी और कलेजी को डाल के भी आपने तकरीबन इसको इतना भूनना है कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और इसकी स्मेल भी जो है ना ये ऑलरेडी भी ख़त्म हो जाएगी इसके अंदर से। और अब इसको मैं अच्छे से डाल के भून लूँगी। और यहाँ पर जनाब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था थोड़ा-सा और 2 मीडियम प्याज़ ले लिए थे इसकी ग्रेवी बनाने के लिए, ठीक है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ ले लिए थे और उसको मैंने अच्छे से हल्का-सा लाइट ब्राउन कर लिया था। और यहाँ पर जो है ना गोश्त वगैरह सारा आ गया था, कुछ सिमट चुका था और कुछ सिमटने वाला था। ये वाला जो रखा है पैकेट बना के रख दिए थे मैंने जिनको देना था। और साथ ही यहाँ पर मैं जो है ना शुक्र है कि हमारी मेड आ गई थी, उसने सारा गिराज वगैरह साफ़ कर दिया था क्योंकि इतना गंद डल जाता है ना, आप लोगों को पता ही होगा कि वो ब्लड और हर चीज़ बहुत मेसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंद डलता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो आ गई थी टाइम पर, उसने सारा साफ़ कर दिया था। और साथ ही मौसम भी, बारिश भी हो गई थी। जब हम कुर्बानी कर रहे थे तो उस वक़्त बारिश भी हो गई थी और ये मैं आपको ऊपर दिखा रही हूँ कि कितना खूबसूरत मौसम भी हो गया था, मौसम भी अच्छा हो गया था। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि ईद पे जो है ना मौसम अच्छा हो गया था। और यहाँ पर मैंने हरीम को जो है वो रेडी कर दिया था, उसको नहला के क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की ईद होती है, उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है बच्चों को। तो उसको मैंने फिर सुबह ही वो उठ गई थी हरीम, तो वैसे वो 10-11 बजे उठती है लेकिन ईद वाले दिन जो है ना वो सुबह ही उठ गई थी। तो मैंने उसको नहला दिया था और साथ ही ये जो शीर खुरमा बनाया था ये भी मैंने उसको खिला दिया था क्योंकि इसको जो है ना मुझे खुद देखना पड़ता है। क्योंकि फिर मैंने कहा कि मैंने बिज़ी हो जाना है, मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं बच्चों को पहले तैयार भी कर देती हूँ पर इनका काम ख़त्म हो जाए, तो बाद में कुछ जो है ना मैं दूसरा काम मैं स्टार्ट करूँगी खाने-पीने वाला। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मेरी देखिए कलेजी जो है ना वो अच्छे से फ्राई, कलेजी नहीं है सॉरी, कलेजी बन गई थी। यहाँ पर मैंने गोश्त उबलने रख दिया था चावलों के लिए भी, और साथ मैंने बिरयानी बनाई थी और नमकीन गोश्त बनाया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने गोश्त को बॉयल कर लिया है। अब इसके अंदर मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त। इसको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के। गोश्त मेरा गल चुका है और उसके बाद मैं 2 टमाटर मैंने डाल दिए थे मीडियम साइज़ के और साथ में नमक ऐड कर दिया था। अब इसको थोड़ा-सा मैंने बस 5 मिनट के लिए लगा देना है इसके ऊपर वेट, ताकि जो टमाटर भी है ना वो भी अच्छे से गल जाए। और यहाँ पर ये मैंने गोश्त वगैरह धो के सारा अपना भी जो है ना वो साफ़ कर दिया था और छानने में रख दिया था ताकि जब ये पानी अच्छे से इनका निचड़ जाएगा, फिर मैं इनके पैकेट बनाऊँगी। और यहाँ पर चाम्पें जो है वो मैंने अलग कर ली थी सारी। ये चाम्पें वगैरह हैं, इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जब बनाऊँगी। तो ये गोश्त वगैरह सारा मेरा साफ़ हो चुका था और साथ ही यहाँ पर मेरे यहाँ नमकीन गोश्त भी बन गया था। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी और काली मिर्च जस्ट मैंने ऐड की थी इसके अंदर और थोड़ी-सी अजवाइन, थोड़ी-सी मैंने अजवाइन भी डाली थी, उससे जो होता है ना इसकी जो बदी होती है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब आपको जो जिनको मसला होता है गैस वगैरह का तो वो हॉल हल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको भून के और बस उतार लूँगी और ये नमकीन गोश्त हमारा मज़े का तैयार है और बहुत मज़े का बनकर तैयार हुआ था। और इसके ऊपर जस्ट मैंने हरा धनिया और जस्ट ये हरी मिर्चें डाल दी थी बस। ठीक है, ये एज़ इट इज़ ही अच्छा लगता है, कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही बहुत मज़े का बनता है। ये मेरा बन गया था। अब जनाब चावलों की भी मैंने दम दे दिया था और मैंने कहा कि अब थोड़े से क्लिप्स जितने मुझसे हो सके मैंने ऐड कर दिए। और यहाँ पर मैं जो अब फाइनली फ़ारिग हो चुकी थी, कपड़े प्रेस कर लिए थे मैंने ये वाले। और क्योंकि अभी मैं जा रही थी अम्मी की तरफ, तो मैंने कहा कि मैं ये कपड़े प्रेस कर लेती हूँ और साथ में हरीम तो पहले ही तैयार तैयार हो चुकी थी। और ये देखिए ज़रा उसकी तैयारी ख़त्म नहीं होती। वो देखिए उसका स्टाइल चेक करिए। और यहाँ पे शायान जो है वो भी बस अभी कपड़े भी चेंज करने वाला था।
उसने वो शलवार कमीज़ पहने हुए थे, फिर आके चेंज किए, उसने कहा मामा मेरे गंदे हो जाएँगे। और ये मेरी ये चीज़ें जो हैं ये सारा अब मेकअप-शेकअप जो है ना ये अब हरीम कर रही है, यहाँ पे मेकअप कर रही है और मैं भी स्लाइट सा मेकअप करूँगी। और क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना तो हैवी मेकअप तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हल्की सी बस लिपस्टिक लगाती हूँ और मैं बस मेरा मेकअप जो है तैयार हो जाता है और हरीम जो है यहाँ पे अपनी तैयारी कर रही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो ईद की एक्साइटमेंट होती है ना वो बच्चों को होती है क्योंकि बच्चों की ही ईद होती है, हम तो बस काम हमारे लिए तो काम होता है, बड़ों के लिए तो। अच्छा जनाब, ये मैंने कपड़े पहन लिए थे और ये शर्ट बहुत खूबसूरत थी, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी कि मैंने ली थी स्टाइलो से और ये जूता मैंने लिया था स्टाइलो से, ये भी। शूज़ भी स्टाइलो से लिया था और ये शर्ट भी स्टाइलो से ली थी और बहुत खूबसूरत शर्ट थी, सबको बहुत पसंद आई। और साथ में ये इसका दुपट्टा मैंने मैच कर लिया था। तो ये दुपट्टा भी बिल्कुल मैच हो गया था और साथ में ये मेरा ड्रेस था और अभी मैं खा जाने लगी थी तो मैंने ना तुलसी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं ना बस मैं इसमें से सौंफ खाती हूँ, बाकी सुपारी वगैरह मैं नहीं खाती, सिर्फ़ मैं सौंफ खाती हूँ। और हरीम जो है उसको मैंने थोड़ी-सी दी थी क्योंकि मैं बच्चों को नहीं देती क्योंकि ये ना फिर बच्चे अंदर ले जाते हैं जो सुपारियाँ वगैरह होती हैं। तो इसलिए फिर मैं बच्चों को अवॉइड करती हूँ, सिर्फ़ अपने लिए मँगवा के रखती हूँ क्योंकि मुझे सौंफ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी खुशबू मुझे बहुत मज़े की लगती है। तुलसी की ना और एक हमतुम होती थी और एक ये तुलसी थी, इसकी मुझे स्मेल बहुत अच्छी लगती है और अल्लाह का शुक्र है कि घर भी जो है ना वो सारा साफ़ हो चुका था, नीट एंड क्लीन हो गया था, हर चीज़ सिमट चुकी थी क्योंकि इतना गंद डलता है ना बकरा ईद के ऊपर क्योंकि खाना पकाना इतना होता है ना तो बंदे को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। अब अभी हम लोग वापस आ चुके हैं और अब मैंने कहा कि मैं आते साथ ज़रा चाय पी लेती हूँ क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, तो मैंने कहा कि मैं चाय पी लेती हूँ। और आप लोग बताइए क्या हाल चाल है आप सबका, कैसा ईद, आप लोगों की कैसी ईद गुजरी है? आई होप, मुझे पता है कि सब औरतों की ईद जो है ना वो एक जैसी गुजरती है किचन में जस्ट, और मर्दों की ईद जो होती है वो खाने में गुजरती है और गोश्त बांधने में गुजरती है, और औरतों की ईद जो है वो बेचारों की किचन में ही गुजर जाती है। तो अभी तो मैं फ़ारिग हो चुकी थी, अब मैं चाय बनाने लगी हूँ अपने लिए और आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी आपके साथ और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।